नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए ये जो जुलाई का महीना है किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु और वो स्वगृही अवस्था में है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि गुरु अब 12 तारीख के बाद एक तरह से जो अ, शनि और राहु के बीच के अंदर आकर आपको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में काफी डिस्टर्ब कर रहा था और मानसिक रूप से एक असमंजस की स्थिति बनी थी। पर अब मैं ये कहूंगी कि 12 तारीख के बाद गुरु अपनी तरह से बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करेगा आपके लिए। और मुख्य रूप से क्या है कि ये स्वगृही पोजीशन है, तो कार्यस्थल में जो भी डिसीजंस हैं, जो भी बदलाव हैं, अब उसको आप योग्य दिशा दे पाएंगे। और मेरे हिसाब से ये कोई भी प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं या कोई भी टीचिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो भी लोग लीडरशिप की पोजीशन में है या अपना खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस चलाते हैं, तो उन लोगों के लिए अब डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, वहां एक क्लैरिटी आना शुरू होगा। तो पहले से मैं परिस्थिति बेहतर कहूंगी और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा क्लैरिटी होती चली जाएगी। और ये गुरु आपको योग्य डायरेक्शन भी प्राप्त करवाता है, एक ज्ञान जो होता है चीजों का, एक नॉलेज और एक स्टेबिलिटी। तो ये तीनों चीजें आपके अंदर डेवलप होंगी अपने आप। अब द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में मंगल राहु की एक युति बनती है, स्वगृही मंगल है। तो यहाँ पर क्या, ये अंगारक योग बनता है और यहाँ शनि की एक दृष्टि 12 तारीख तक सेकंड हाउस पर है। और ये पोजीशनिंग के अंदर मैं कहूंगी कि कोई भी फैमिली मैटर है या कोई भी घर के अंदर कोई भी ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट हो सकती है, तो स्पेशली 12 तारीख तक तो ये स्थिति रहेगी ही रहेगी। उसके बाद फिर भी आपको एक तरह से कहूंगी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि हट जाएगी वहां से। पर फिर भी अंगारक योग तो आपको पूरे ही महीने रहेगा। तो वाणी को बहुत संयम में रखिएगा। अगर कोई भी ऐसा मैटर है कि जहां पर आपको लोगों को समझाना है, तो वहां अग्रेशन आ सकता है। अपने वाणी के अंदर बिल्कुल भी, जो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा स्पीच को क्लियर रखने में आप संबंधों को खराब न कर लें। तो थोड़ा सॉफ्टली बात कीजिएगा। और एक तरह से फाइनेंसेस की बात की जाए तो फाइनेंशियली आपके लिए एक तरह से ग्रोथ ही कहूंगी मैं। और मंगल स्वगृही अवस्था में होने के कारण फाइनेंशियली आपको काफी अच्छे लाभ बने हुए हैं। इसके पॉजिटिव चीजें भी आपको प्राप्त होंगी। और स्पीच इश्यूज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस महीने अपनी वाणी को संयम में रखिएगा। तृतीय भाव की बात करेंगे। देखिए, शुक्र पहले तृतीय भाव में रहेगा 13 दिन तक, उसके बाद वो आपके चतुर्थ भाव में चला जाएगा। तो इस पोजीशनिंग में क्या होता है कि स्वगृही शुक्र 13 तारीख तक है, तो वहां पर जो भी आर्टिस्टिक चीजों का कार्य करते हैं, कोई आर्किटेक्चरल वर्क करते हैं या कोई भी डिजाइनिंग का काम करते हैं, एनीथिंग ज्वेलरी का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। अगर जॉइंट बिजनेस है किसी का भी, अपने जैसे भाइयों के साथ है, तो वहां पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत रहेगी। तो छोटी छोटी चीजों में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। बाकी शुक्र स्वगृही अवस्था में और उसके बाद भी शुक्र की परिस्थिति काफी फेवरेबल रहेगी आपके लिए। तो फाइनेंशियल बहुत फ्लो अच्छा होगा, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। और एक तरह से कहा जाए कि जो कहते हैं ना कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन, तो प्रोफेशनल फ्रंट पर वो बहुत प्रेजेंटेशन आपका काफी खूबसूरत रहेगा। तो जब कार्यस्थल की बात की जाती है, तो कोई भी परिवर्तन या कोई भी बदलाव है, तो वो आप स्वीकार कर सकते हैं। और 12 तारीख के बाद किया जाए तो वो डिसीजन और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहां पर एक बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध
देखिए 2 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेगा और सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहेगा। 13 तारीख के बाद शुक्र भी एंटर होगा, तो 13 से लेकर 16 से 17 तारीख तक का समय जो है वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पर आप कोई भी निर्णय लेते हैं बिजनेस प्रोस्पेक्ट से, या आपके घर के अंदर कोई रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। आप कोई भी प्रकार की वार्तालाप करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, या कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी से कनेक्टेड मैटर है उसको सुलझाना चाहते हैं, तो वो समय आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी रहेगा, उसमें आपको काफी अच्छे लाभ भी प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि शुक्र की अवस्था ऐसी है कि 13 तारीख के बाद घर के अंदर कुछ रिनोवेटिव या कुछ भी ऐसा आप डेकोरेटिव चीजों के पीछे आपका एक्सपेंस हो सकता है, व्हीकल्स ले सकते हैं। 13 तारीख के बाद वो भी एक युति बनती है कि जहां पर आप व्हीकल्स लेना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। और ये जो सूर्य बुध की युति है, तो देखिए माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको संभल के रहना है पूरे ही महीने, और यहाँ पर अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि स्पेशली सिक्स्थ लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में है, तो वहां पर स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती है। बाकी शुक्र की पोजीशनिंग ऐसी है कि जहां पर आप कोई भी डिजाइनिंग काम में है, और स्पेशली जो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है ये। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए मुख्य रूप से पंचम भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है आपका, जहां पर गुरु की एक दृष्टि पंचम भाव में है, और 16 तारीख के बाद सूर्य और 17 तारीख के बाद बुध भी यहां पर आ जाएगा, और मंगल की एक नीचस्थ दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। उसके साथ साथ शनि की भी दृष्टि 12 तारीख के बाद आपके ये पंचम भाव पर पड़ेगी, तो पांचवा घर बहुत एक्टिवेट हो रहा है। तो इससे क्या हमारी लाइफ में प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भी एजुकेशन की बात करते हैं, तो स्टूडेंट जो हैं, तो उनके लिए स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी युति बनती है। 16 तारीख के बाद जो जो लोग जज की एग्जाम्स दे रहे हैं, या जो भी फाइनेंस सेक्टर से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव की एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी बनती है। मगर एमबीए के छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जो भी टेक्निकल चीजें या कोई मेडिसिन का जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन बनता है, और यहाँ पर उनको काफी अच्छा फायदा हो सकता है। पर अपने एजुकेशन पे पूरा ध्यान दीजिएगा। शनि की दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पर अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। और स्पेशली 16 तारीख के बाद अगर लॉ स्टूडेंट है, एलएलबी या एलएलएम कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा जज का एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर लॉयर्स के अंदर कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है ये। और आप संतानों की बात की जाए, तो संतानों को लेकर थोड़ी सी मानसिक चिंता आपको रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए या तो उनके खर्चों को लेकर आप परेशान रहेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे होंगे जिसकी वजह से आपको मानसिक चिंताएं हो सकती है। उनके साथ आपके विचारों में मतभेद आ सकते हैं, कुछ डिस्प्यूटेड स्थिति 16 तारीख के बाद मुझे नजर आती है। तो स्पेशली देखिए वैसे तो 12 तारीख के बाद भी एक स्थिति बनती है कि जहां शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके इस पंचम भाव पर, और मंगल की दृष्टि ऑलरेडी रहेगी, तो वैसे तो पूरा महीना ही संतानों के साथ या उनकी लाइफ को लेकर या उनके प्रॉब्लम्स को लेकर आप परेशान रहेंगे। पर स्पेशली 16 तारीख के बाद की स्थितियां ऐसी है कि जो पूरा ही महीना आपको 16 से लेकर 31 तक का टाइमिंग ऐसा है कि जहां पर आपको उनकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, उनके खर्चों की वजह से भी कुछ स्ट्रेस हो सकता है, वहां पर छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। और एक तरह से स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट को लेकर आपको कोई वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर मंगल की दृष्टि जो नीचस्थ पड़ती है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच कर कीजिएगा। थोड़ा किसी के बहकावे में आकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। कैलकुलेटिव होकर चलेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। जो
आप अगर संतान चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हेल्थ का 16 से 31 तारीख के बीच में स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड पहले चतुर्थ भाव में, उसके बाद आपके पंचम भाव में। तो ये जो परिस्थिति बनती है कि जहां पर 6th हाउस का जो स्वामी आपके चतुर्थ भाव में बनता है, तो देखिए लोन्स की बात की जाए तो लोन्स को वैसे होम लोन्स लेना चाहते हैं तो ये परिस्थिति आपको काफी सपोर्टिव बेस तैयार करके देती है, मगर कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। बहुत ज्यादा अभी बहुत बड़े लोन्स के अंदर अभी जाना आपके लिए योग्य नहीं है। बाकी अब शनि की दृष्टि हटने के बाद 12 तारीख के बाद कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और दुश्मन एक तरह से आप पर हावी तो नहीं हो पाएंगे, मगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से बचिएगा। हेल्थ की बात करते हैं तो बोन से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपको सतर्क रहना है 12 तारीख तक, और कोई भी हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी आपको चीजों को लाइटली नहीं लेना है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। देखिए सप्तम भाव का अधिपति खुद आपके चतुर्थ भाव में रहेगा और बाद में वो आपके पंचम भाव में चला जाएगा। देखिए कोई भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। पूरे ही महीने 12 तारीख की बात करें तो और भी अच्छा। और इसके अंदर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ यानी कि आपके पति या पत्नी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है। कोई भी पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हैं कर सकते हैं और उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा है, आपको काफी अच्छे गेन्स बने हैं और गुरु की एक दृष्टि जो आपके कार्यस्थल को बिजनेस को काफी मजबूत बनाती है। तो यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको कुछ भी डिसीजन लेना है तो अब लिया जा सकता है, उसमें काफी अच्छे फाइनेंशियल गेन आपको बने हुए हैं, तो कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। वहां पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ग्रोथ है, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव का अधिपति शुक्र बनकर पहले तो आपके तृतीय भाव में रहेगा, फिर वो चतुर्थ भाव में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर केतु भी है, तो मैं तो यही कहूंगी कि देखिए फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी स्टूडेंट्स जो रिसर्च करना चाहते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं आप, तो आई थिंक 12 तारीख के बाद भी परिस्थितियां अच्छी है, उसके पहले भी परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल है। थोड़े डिलेज जरूर होंगे, तो डिलेज के कारण आप परेशान मत होइएगा। और यहाँ केतु की वजह से मैं कहूंगी कि आपके मन में एक इंसान को अकेलापन महसूस होता है। वो इंटरनली भले वो लोगों के साथ रहेगा पर इंटरनली वो अपने आप को काफी लोनली महसूस करेगा। तो ये स्थिति आपके साथ पूरे ही महीने रहेगी और इसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का अधिपति आपके द्वितीय भाव में अंगारक योग के अंदर है। देखिए आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मैं नहीं कहूंगी, अभी आध्यात्मिक चिंतन में थोड़ा आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, मतलब अभी उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्लस ये मंगल राहु के कारण मानसिक रूप से आपको थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। कोई नए कोर्सेस में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक असमंजस की स्थिति रहेगी और भाग्य का सपोर्ट इतने ज्यादा स्तर तक नहीं है मैं कहूंगी, क्योंकि ये खुद से 6th में बैठा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मंगल काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो फाइनेंशियली कोई नुकसान नहीं होगा, पर एक्सपेक्टेशन लेवल को थोड़ा मीडियम रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस होगा ना वो स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगा, तो प्रोसेस में कार्य में धीमापन महसूस होगा, कार्य अटक अटक कर होंगे एकदम से, मतलब जो फ्लॉलेस काम होना चाहिए, तो उस वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए दशमेश खुद लग्न में है तो कार्यस्थल को लेकर बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं आप। मैनेजरियल लेवल पर कोई भी काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर है या टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं,
जो भी इस प्रकार का प्रोफेशन हैंडल करते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनती है। और अब 12 तारीख के बाद की परिस्थिति मैं कहूंगी कि डिसीजन मेकिंग के अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ले पाएंगे। कोई भी नया जॉब करना चाहते हैं, काफी वेटिंग लिस्ट में आपको रखा हुआ है, तो 12 तारीख के बाद की परिस्थिति आपके लिए काफी फेवरेबल है। और एक तरह से कहूं कि जो एक प्रेजेंटेशन जो आपको होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस, वो धीरे धीरे बूस्टअप होता चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आपको परिस्थितियों से काफी अच्छे लाभ बने हुए हैं, पर कार्य में धीमापन जरूर रहेगा। वो स्लो प्रोसेस की वजह से आप काफी परेशान रहेंगे। कुछ कार्य ऐसे हैं जो काफी समय से आपके अटके हुए हैं, अब उसके अंदर 13-14 तारीख के बाद आपको प्रॉपर उसका रिजल्ट मतलब मिलना शुरू होगा। एकदम से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोजिशनिंग है तो चीजों को वो स्लो डाउन कर देती है। तो थोड़ा सा संयम बना के रखिए। 11वें स्थान की बात करते हैं। देखिए शनि जो है, एक तरह से देखा जाए तो 12 तारीख के बाद आपके लाभ स्थान में वक्र अवस्था में आएगा। भले ही वक्री होगा, पर मैं कहूंगी कि ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करेगा। और एक तरह से कहा जाए तो डिसिप्लिन इंसान के जीवन में वो लेकर आता है। आपके लाभ में वृद्धि है, जहां पर जो भी कार्य अटका हुआ है वो आपका अब संपन्न होगा। उसमें आगे का एक प्रोसेस शुरू होगा। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आगे का रास्ता आपको इसमें प्राप्त होगा। जो एक तरह से व्यक्ति को जिस प्रकार से डिसीजंस लेने हैं और उसका जो लाभ प्राप्त होना है, काफी समय से की हुई मेहनत का फल अब आपको प्राप्त होना शुरू होगा। थोड़ा प्रोसेस स्लो जरूर रहेगा, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि पहले से काफी बेहतर है। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। देखिए 12 तारीख तक चीजें काफी स्लो है और जल्दी से आपके कार्य बनते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। और यहाँ पर जो काफी समय से आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, अब उसमें कोई आपको एक क्लियर एक पिक्चर नजर आएगा, आपको किस प्रकार से इसमें से बाहर निकलना है। और 12th हाउस में वक्र पोजीशन में जो शनि बैठा है, तो फॉरेन लैंड्स के कार्य में आपको लाभ की प्राप्ति जरूर करवाएगा। इतना मैं जरूर कहूंगी कि डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, मगर कोई भी लीगल मैटर में अगर आप फंसे हुए हैं या कोई भी कोर्ट के कार्य में आप फंसे हुए हैं, तो एटलीस्ट 12 तारीख तक आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। वाणी को संयम में रखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद की परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल है, तब तक थोड़ा संभल के रखिएगा। और जो भी परिस्थितियां हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।